हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैंने इसके पहले अपना एक वीडियो आईपीएसी नोमेनक्लेचर का क्लास 11th के लिए भेजा था, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे उन पे। मैं ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक का छोटा छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और बच्चों तक भी ये बात पहुंच सके। तो मैं आज का जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक का, वो है आइसोमेरिज्म। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, राइट। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। तो समझते हैं क्या क्या होता है आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आइसोमेरिज्म में हमने उसमें देखा कि हर एक कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे C4H8, ये हो गया आपका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसे C4H8 हमने लिखा, अब C4H8 से एक हमने ये चेन देखी, और एक ये भी पॉसिबल है कि हम एक ब्रांच चेन बना दें इसकी, यानी ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सच फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है कि एक फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स कहलाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। हम इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। When two or more than two compounds having same molecular formula but different structures as well as स्टीरियो अरेंजमेंट। स्टीरियो अरेंजमेंट क्या है ये मैं आगे समझाऊंगी आपको। स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन एज isomers and the phenomena is known as isomerism। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर C4H8 का, जिसमें दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन एंड ब्रांच्ड ब्यूटेन, यानी जिसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, कॉमनली नोन एज आइसोब्यूटेन। और आईपीएसी नेम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे।
आइसोमेरिज्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्ट्रक्चर, यानी कि जिनको हम देख करके समझ सकें, स्ट्रक्चर, और दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आपका सब डिवीजन हो जाता है, डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म अराइज होती है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, एंड टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो में दो ब्रांच है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आज के एपिसोड में, आज के पार्ट में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो या तो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड है, जैसे मैंने अभी ब्यूटेन का दिया था। यानी व्हेन कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different carbon skeleton, it is known as chain isomers, and the phenomena is known as chain isomerism. अब देखिए, ये जो है आपका एल्केन, एल्किल हैलाइड्स, और जहां भी आपको डिग्री ऑफ कार्बन में फर्क मिल रहा है। डिग्री ऑफ कार्बन आप समझते ही हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मैं उनको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ कार्बन, देखिए, जब भी हम किसी कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, यानी यहाँ पर CH4 रहा होगा। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैं कार्बन की एक चेन में इसको जोड़ रही हूँ, यानी CH2। इसके बाद इस CH2 की एक तरफ ब्रांच है, दूसरी तरफ ब्रांच है, यानी कि ये मिड में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक कार्बन की एक और ब्रांच को मैंने बना दिया, यानी एक और साइड चेन को लगा दिया, और एक कार्बन से हमने चारों तरफ चेन को जोड़ा। यानी ये जो कार्बन कार्बन है, ये आपका टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके रेस्ट ऑफ दी ब्रांच है। तो एक कार्बन के बगल में हमें सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन की ब्रांच दिख रही है। देखिए, कार्बन चेन में कार्बन के बगल में कार्बन का होना जरूरी है। तो ये एक चेन है यहाँ पर, इसलिए ये हो गया 1 डिग्री। यहाँ पर इस कार्बन के इस तरफ भी एक चेन है और इस तरफ भी एक चेन है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री, यानी 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे Cl2 भी होता, Cl होता, तो भी हम इसको 2 डिग्री ही कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो इसके साथ एक तरफ ये चेन है और एक तरफ ये चेन है, नहीं, इस कार्बन के इस तरफ एक कार्बन है और इस तरफ एक कार्बन है। तो ये समझने की बात है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डिग्री को लेकर के। ये आपका 2 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखिए, एक कार्बन के सराउंड में 3 कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डिग्री। इस कार्बन के चारों तरफ ये कार्बन, ये और ये, यानी चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो चुके हैं और केवल कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं 4 डिग्री, यानी क्वाटरनरी।
ये हो गया आपका टर्सरी, ये है आपका सेकेंडरी, और ये है आपका प्राइमरी। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन, यानी डिग्री ऑफ कार्बन में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिग्री में फर्क हो, तब हम उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, भले आपका फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगा हुआ हो। अब इसे मैं अदर एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल C5H12, ये आपका है C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम देखते हैं तो ये है आपका एल्केन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन को, CnH2n+2, यानी कि ये आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एल्केन। तो हम इससे अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला हमें स्ट्रेट चेन एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी एक कंपाउंड इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक कंपाउंड ये बन जाएगा, ये आपका हो गया नॉर्मल पेंटेन। अब हम यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री को चेंज करते हैं, स्ट्रेट चेन है। अब हमने यहाँ पर सेम नंबर है कार्बन और हाइड्रोजन के, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर CH3 ग्रुप को लेकर के, तो यहाँ पर ये टर्मिनल वाला 3। अब आप देखिए 3 3 3, यहाँ पे हो गया 12, और ये C5H12, हाँ 9, और ये हो गया 10 और 12। तो आप ये देखिए इसको आप कैसे क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर हम IPC नेम इसका दे तो 1 2 3 4, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये है IPC नेम, अगर हम इसका देखें तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, बट वेरी कॉमनली नोन एज, यहाँ पर डिग्री बदल रही है कार्बन की, यहाँ पर ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री और 2 डिग्री था, यहाँ पर ये 3 डिग्री हो गया। तो आप देखिए इसको हम कहते हैं आइसो, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ब्रांच सीधी हो और उससे डिवीजन हो गया हो 2 इक्विवेलेंट आर्म्स का, यानी यहाँ से आप देखिए तो ये CH3 है और ये CH3 है। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हम इसे कहते हैं आइसो, तो हम इसे आइसोपेंटेन लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आइसोपेंटेन, ये कॉमन नेम है, IPC नेम यही है, और नॉर्मल पेंटेन ये आपका कॉमन नेम है। अब इसी तरीके से हम अगर इसको देखें तो एक कार्बन, ये पॉसिबिलिटी इस हाइड्रोजन को हटा करके हम एक और कार्बन को ना दें। अब ये देखिए इस कार्बन से हम यहाँ पर, ये आपने देखा, यानी हम यहाँ पर इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके चारों तरफ से हमने ये बना दिया जी। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। अब इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन हमें दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं नियो, यानी क्वाटरनरी है, हम इसको नियो कह सकते हैं। कॉमन नेम इसका हो जाएगा, ये कॉमन नेम है नियो पेंटेन। जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कार्बन के जितने भी नंबर होते हैं काउंट कर लेते हैं और उसके आगे हम कार्बन की डिग्री को बता देते हैं, ये हो गया, ये इसकी डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हम, मुझे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं C5H12 के, एक नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है एंड नियोपेंटेन है। इसके अलावा अगर हम इस CH3 को यहाँ लगाते तो बात वही होती, हम काउंटिंग इधर से करते तब भी हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन ही था। इसके अलावा यानी 3 ये आपस में क्या रिलेशन है इनकी, ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं, दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। ये आपस में चेन आइसोमर्स है, तो इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब सेकंड नंबर पे जो आइसोमेरिज्म है वो है आपकी पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन आप एक ही रखिए ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। हम इसको भी लिख सकते हैं when two or more than two compounds having same molecular formula
but different. Positions of functional attached functional groups. अब नॉर्मल एल्केन में ये आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है, उसमें चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा CH3 CH2 CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसका देखिए, कार्बन आपका 3 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए C3H, H हो गया आपका 8 और O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमारा ये कंपाउंड ये बना, और यहाँ पर चूंकि पोजीशन है 1 2 3, यानी हमारा इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब आप इसमें जो है दूसरा देख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर हो गया CH3, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है C3H8O, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या हो रहा है 1 2 3, यहाँ पर 1 पोजीशन पे अटैच था आपका अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, तो आप इसको कहेंगे प्रोपेन वर्ड रूट हो गया 2 ऑल, यानी प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल 1, ये आपस में हो गए पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो अटैच था वो आपका चेंज हो गया। और एग्जांपल है, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। CH3 बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपकी बुक्स में होगा। यहाँ पर ये है आपका 1 2 3 4 ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट, और ये हो गया 1 पोजीशन पे इन है तो 1 इन, और ये आपका इसी की पोजीशन हम बदल देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया आपका ब्यूट 2 इन। अब आप देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या हो गए, दोनों जो है दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले हो गए C4H8। आप इसको काउंट करके देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का जो स्केलेटन है उसमें C4H8 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट बदल क्या गया, दोनों ही कंपाउंड चेंज हो गए, ये ब्यूटोनिन है ब्यूटोनिन है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी, इसकी रिएक्शन कुछ और हो जाएगी। तो इस तरीके से पोजीशंस बदल जाने से वो एंटायर कंपाउंड बदल जाता है, और ये आपस में इनके बीच में जो रिलेशन है दे आर पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली एक से ज्यादा फॉर्मूला सेम हो और एक से ज्यादा हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ब्रांच है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें भी हम लिख सकते हैं एक लाइन में 1 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different functional groups। अब यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से जो आइसोमर्स हैं नोन एज, इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। And the phenomena is known as
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हम इसमें एग्जांपल्स लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे हैं उनके पेयर्स बन जाते हैं। जैसे एल्कोहल्स आर, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एल्कोहल्स आर रिजेंबल, यानी एल्कोहल्स और ईथर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इनके भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से एसिड एंड ईस्टर, ये तीन पेयर्स ऐसे हैं जो हमें बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं। इसके अलावा तो और भी हैं, एक दो और हैं, पर ये आपकी 11th में और 12th में ये आपके अल्कोहल्स और ईथर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एसिड एंड ईस्टर्स, इनके बीच में आपको ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इन पेयर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखेगी। अब एक एक एग्जांपल इनका समझते हैं। आप देखिए अल्कोहल्स एंड ईथर, CH3 CH2OH, ये आपका है इथेनॉल। इथेन और एकोल, इथेनॉल, इथेनॉल, और यहाँ पर हम CH3OCH3। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखिए, एग्जांपल है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, बट एक रिकॉग्नाइज हो रहा है, एक में फंक्शनल ग्रुप हमारा इथेनॉल है, यानी ये आपका हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पूरी चेन इंटरप्ट हो गई है ऑक्सीजन की वजह से, तो हम इसे ईथर कहते हैं। ईथर की नेमिंग आपको पता है कि किसी को भी हम, चूंकि यहाँ पे सेम है, एक हो गया साइड चेन, एक हो गया आपका मेन चेन, तो यहाँ पर साइड चेन में आपका सफिक्स प्रीफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स है एल्कोक्सी और सफिक्स है एल्केन, यानी यहाँ पर जो हमारा नाम है वो हो जाएगा, वो नाम हमारा हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन और इथेनॉल, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट है, ये आपका ईथर है और वो आपका अल्कोहल है। इसी तरीके से अदर एग्जांपल देखते हैं, अदर पेयर देखते हैं। यहाँ पे ये अल्कोहल एंड ईथर है। अब सेकंड पेयर है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का एग्जांपल हम देखते हैं, CH3COH। CHO को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा है। अच्छा, एक बात और बतानी थी, क्योंकि हमारा कीटोन जो है वो प्राइमरी कीटोन हमारा शुरू होता है एसीटोन से, जिसमें 3 कार्बन है। तो ये एल्डिहाइड, इसमें हमें एक कार्बन और ऐड करना होगा, ये हो गया हमारा CH2CH3। अब आप देखिए ये है एसीटोन, 1 2 3 प्रोपेन 2 ओन, या वेरी कॉमनली नोन एज एसीटोन। एसीटोन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, C3H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप देखिए, यहाँ पर प्रोपेन 2 ओन, यानी ये कीटोन आपका बन रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 यानी ये बन रहा है प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये आपका है एल्डिहाइड।
तो अगर कहीं आपको ऐसे पेयर्स दिख जाते हैं जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन ऐसे पेयर्स दिख जाते हैं जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन दिया हुआ है, एल्कोहल या एल्कोहल के साथ कोई दूसरा कंपाउंड ईथर दिया है, उनका रिलेशन पूछ रहा है, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास एसिड एंड ईस्टर का। अब देखिए सबसे प्राइमरी जो एसिड है हमारा वो है फॉर्मिक एसिड, उससे हमारा कोई ईस्टर नहीं बन सकता है। दूसरे नंबर का एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ये है आपका एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड हमारा प्रॉपर नेम है। यहाँ पर आप देखिए अगर इस H की जगह CH3 और CH3 की जगह H कर दिया जाए तो हमारा ये बन जाता है ईस्टर। ये कार्बन की चेन इंटरप्ट हो गई एक ऑक्सीजन की वजह से। अब ये नंबर 1 पोजीशन हम इसको देते हैं, ये एक मेन चेन हो गई क्योंकि ऑक्सीजन से जो चेन इंटरप्ट हुई है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं साइड चेन। ये हो गई हमारी मेन चेन, एक कार्बन की मेन चेन है। हम ईस्टर के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं इल और सफिक्स यूज करते हैं OAT। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। एक की साइड चेन है एक कार्बन की, तो ये हो गया मिथाइल, और एक ही कार्बन से हमारा ये मेन चेन है इसलिए हो गया मिथेनोएट, यानी मिथाइल मिथेनोएट। तो मिथाइल मिथेनोएट इसको कह सकते हैं OR और मिथाइल फॉर्मेट, बहुत ही कॉमनली नोन एज मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट और एसिटिक एसिड ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये ईस्टर है आपका और ये एसिड है। अब लिखने के तरीके में जरा सा हम गौर करें, अगर इसको लिखना है तो हम इस तरह लिखते हैं, और अगर इसको लिखना है तो हम इस तरह लिखते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ईस्टर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है बिकॉज ईस्टर को लेकर के थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ईस्टर की नॉमेनक्लेचर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारी साइड चेन मेन चेन वहां से शुरू होती है जहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड के हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप आया है। एसिड के हाइड्रोजन को जब हम हटा देते हैं तब एल्किल ग्रुप आता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज ईस्टर। तो ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स हमारा इल है और सफिक्स हमारा OAT है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेटामेरिज्म, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ब्रांच है। अब देखिए मेटामेरिज्म में हम लिख सकते हैं कि 2 or more than 2 compounds having same molecular formula, 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different alkyl group around the central, अब यहाँ पे मैंने वर्ड सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल फंक्शनल एटम, सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप या एटम कह सकते हैं, OR एटम कह सकते हैं। देखिए ये हम स्पेशल टाइप की है, ये हमें दिखती है एमाइंस में, ईस्टर में, ईथर्स में, जहां पर एक चेन इंटरप्ट हुई है, एक चेन इंटरप्ट हो गई है और उससे उसके अराउंड दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है। तो डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है एल्किल ग्रुप में। अब यहाँ पर हम अगर एग्जांपल ले लें किसी एमाइन का या ईथर का,
तो आप देखिए यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3 ये हमारा ईथर है, ये इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। वेरी कॉमनली नोन एज डाई इथाइल ईथर। और इसमें अगर हमने एल्किल ग्रुप, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी इथाइल है यहाँ भी इथाइल। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इथाइल के नंबर को अगर आप देखें इधर की साइड में अगर हमने एक कार्बन को बढ़ा दिया तो फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C4H10O मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम है, बट यहाँ पर हो रहा है मिथाइल और ये प्रोपाइल, यानी इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन या कॉमनली नोन एज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, बस चेंज क्या हो रहा है कि एल्किल ग्रुप्स जो इस ऑक्सीजन के अराउंड, इस ईथर के ग्रुप में जो ऑक्सीजन मेन सेंट्रल एटम है आपका, सेंट्रल फंक्शनल एटम है, उसके अराउंड जो एल्किल ग्रुप है उसमें चेंज हो जा रहा है, दैट इज नोन एज मेटामर्स। ये आपस में कहलाते हैं मेटामर्स एंड phenomena is known as metamerism। तो इसका एग्जांपल आप एमाइंस में भी सेम दे सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी एमाइंस, क्योंकि प्राइमरी एमाइंस तो हमारा टर्मिनल होता है, इसकी पोजीशन तो फिक्स है। सेकेंडरी एमाइन में हमारा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है NH NH और इसका होल ट्वाइस, हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, ये हो गया आपका डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। अब डाई इथाइल है अमाइन है इधर, इसको हम डाइथाइल अमाइन कहते हैं। इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बन गया C4H10NH, या आप कह सकते हैं H11N। और ये हो सकता है प्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसका भी एक ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों कंपाउंड का। तो ये आपस में, इनके आपस में जो रिलेशन हुआ वो हुआ हमारा मेटामर्स का। इसका नाम भी हम लिख लेते हैं मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, और इनका आपस में जो रिलेशन हुआ दे आर नोन एज मेटामर्स। तो इस तरीके से आप मेटामेरिज्म को समझते हैं। अब लास्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स का सबसे लास्ट आइसोमेरिज्म है, दैट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टोटो का मतलब होता है मूव, मोबाइल, मूवमेंट। स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है, इट इज a special type of isomerism arises due to mobility of active hydrogen atom। अब आप देखिए कि एक्टिव हाइड्रोजन एटम हमें कहां से मिलेगा? जब भी कोई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा वहां से एक्टिव, ये है आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जिसके दोनों तरफ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप हो। अगर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई भी CH2 ग्रुप होता है, दैट इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आप
और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये डाई कीटोन है, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये भी हो सकता है आपका बीटा बीटा ऑक्सो या बीटा कीटो एल्डिहाइड या बीटा कीटो इथाइल एसीटेट, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये है, एक और है इसके साथ आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, इथाइल एसीटो एसीटेट। EAA इथाइल एसीटो एसीटेट, और यहाँ पर ये है 1 2 3 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। आप देखिए कि इधर भी ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो टर्मिनल है, ये इसकी वजह से ये पार्शियल एक चार्ज क्रिएट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखिए डाइपोल जैसे आपको संभावना दिख रही है। इनके बीच में जो ये इथाइलिन मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप आपका एक्टिव हो जाता है, बिकॉज इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है। इधर भी डेफिशिएंसी है, इधर भी डेफिशिएंसी है, तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, कंपनसेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में जो भी CH2 ग्रुप होगा, उसका हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ये हाइपर एक्टिव हाइड्रोजन मूव कर सकता है। अब आप देखिए कैसे एराइज होती है ये, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। अब यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है, यहाँ से ये हाइड्रोजन है, मैं इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ ये बॉन्ड दिखा रही हूँ, CH2 को मैंने खोल दिया है और इस तरह से मैं ब्रांचिंग दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये OC2H5। अब आप देखिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला जाता है, ये एसिडिक हो गया, इसने अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दिया, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, और ये यहाँ पर आ गया, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। देखिए ये परमानेंट स्टेट नहीं है, ये कुछ समय के लिए अगर ये है तो ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में कुछ समय का इंटरचेंज होता रहता है, यानी इस मोबिलिटी की वजह से। अब ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो थोड़ा सा लेस स्टेबल फॉर्म इसने बनाया, यानी ये OH और यहाँ पर ईन आ गया CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब आप देखिए यहाँ पे एक ईन है और एक ऑल है, तो हम इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, जिसमें और ये अनस्टेबल है, इनस्टेबल नहीं है। और ये यहाँ पर कीटो फॉर्म है, तो इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म। यानी टोटोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें मोबिलिटी ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है कि दो तरह के फॉर्म्स, एक कीटो फॉर्म और एक इनॉल फॉर्म, ये हमको इक्विलिब्रियम पे मिलते हैं, दोनों के मिलने की संभावना है। अब हमने मान लीजिए कोई रिएक्शन इस समय पर्टिकुलर कराई, तो यहाँ पे अगर एसिटिल ग्रुप की रिएक्शन हो गई, तो ये अगर यहाँ पे कोई एसिटिल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिएक्शन दे देगा, तो ये परमानेंट एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर भी OC2H5 बन सकता है, तो एक परमानेंट कंपाउंड बन जाएगा। और ऐसे अगर कीटो फॉर्म है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो जाती है ड्यू टू कीटो फॉर्म, तो ये एक कंपाउंड बन सकता है। मतलब ये एक रीअरेंजमेंट आप इसको कह सकते हैं, एक रीअरेंजमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल दो तरह के फॉर्म बना रहा है, लेकिन ये आपस में कहलाते हैं टोटोमर्स, और ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। सच फिनोमेना इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो बच्चों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि केमिस्ट्री में बच्चों का इंटरेस्ट फिर से वापस आ जाए। जैसे पिछले साल कोरोना की वजह से बच्चों ने पढ़ा नहीं है, तो मैं बहुत छोटे छोटे से टॉपिक को, जो भी आपको दिक्कत है, और ये मेरा कार्यक्रम निःशुल्क है, तो आपको जो भी दिक्कत है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आप अपना फोन नंबर छोड़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें आपकी मदद करूं। तो इस इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, तो आप उसमें आकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।